फिर सर पहले तो गलत रोल नंबर डल गए, फेल। दूसरी बार फिर से सर फेल। मैं तो सर टेंशन में आ गया कि मतलब फिर मैं सर कुछ बोला ही नहीं, निकल गया घर से बाहर। और उसके बाद फिर Bhagwan, your FMG faculty. Today we have very special guest, Dr. Bipin Patel, who is a topper of Dr. Bhagwan classes. He secured recently 215 marks in recent FMG. Dr. Bipin, please introduce yourself. Sir, I am Vipin. I have done my MBBS from Tashkent Medical Academy, Urgench, Uzbekistan, and I am graduated in the year 2024. Dr. Bipin, how was your reaction after the result? Result के बाद कैसा reaction था and family में कैसा माहौल था and किसने आपका result check किया? सर मैंने शाम का टाइम था सर, 8 बजे के आसपास। उस टाइम पे मेरे सर फ्रेंड का कॉल आया कि विपिन क्या कर रहा है। उस टाइम पे सर हम चाय वाय पी रहे थे, तो रिजल्ट आया। फिर उसने लिंक भेजी सर, और सीधा मैंने ग्रुप में सर आ गया था अपना कि लिंक वो उससे अपन देख सकते हैं। फिर सर पहले तो गलत रोल नंबर डल गए, फेल। दूसरी बार फिर से सर फेल। मैं तो सर टेंशन में आ गया कि मतलब फिर मैं सर कुछ बोला ही नहीं, निकल गया घर से बाहर। और उसके बाद फिर दूसरे फ्रेंड का कॉल आया, उसने कहा कि क्या रहा विपिन, मैं तो पास हो गया। फिर मेरे को लगा ये पास हो सकता है, तो फिर मैं तो सर फेल नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मैंने वापस चेक किया, फिर सर 215 आ गए। और उसके बाद पापा से सीधा पापा पे कॉल किया सर। मैंने सर जो भी पढ़ाई करी थी पापा के लिए करी थी। और पापा सर आज तक मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था पापा के साथ सर, रिजल्ट वाला सर। ये तो काफी थ्रिल हो गया कि आपने 2 बार रिजल्ट किया, चेक किया है, दोनों बार आपने फेल देखा है, उसके बाद सडनली आपको हुआ कि नहीं ये पास हो सकता है तो मैं भी पास हो सकता हूँ, आई ऑल्सो कैन डू, दैट्स रियली ग्रेट एंड यू हैव टॉप दी अवर क्लासेस एंड यू हैव आल्सो सिक्योर्ड दी वन ऑफ दी लाइक वेरी गुड मार्क्स, डिसेंट मार्क्स इज देयर, दैट्स रियली गुड बेटा. So tell me, how was your experience in basically Tashkent Medical University in that particular country? कैसा माहौल था वहाँ का? वहाँ का तो सर हमारा बैच जो था ना, हमसे एक ही बैच सीनियर था, उसमें सर 7-8 बच्चे ही थे। और हमारे ग्रुप में सर बहुत बच्चे थे, मतलब बहुत भी नहीं, 30 बच्चे कुछ थे। तो एक तरह से हम ही सर पहले पहले थे, तो वो सीनियरिटी वाला चक्कर ही चल गया था। और फिर मतलब सारा नया नया रहता है सर, स्टार्टिंग में तो अच्छा ही लगता है। फिर धीरे धीरे वही क्लास जाओ आओ। और इतना मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर में सर कुछ करते ही नहीं है कि वही फोटो वोटो खींचो, इधर उधर जाओ, स्नो हो रही है स्नो को देखो, वही सारा सर चल रहा था। उसके बाद फिर हो गया सर, कर लिया Okay, how रिजल्ट। you get to know about Dr. Bhagwan classes? सर मैं लास्ट ईयर में था सर, जुलाई वाला एग्जाम हुआ था तब। पंकज भी आए ना, पंकज पारिक, वो जुलाई वाले टॉपर। तो Yes, yes. वो उनको सर मैं जानता था, तो फिर उनसे बातचीत की कि भैया आपने कहाँ से किया, कैसे किया। और फिर उन्होंने ही सजेस्ट किया मुझे कि भाई तू तो उन्होंने कहा कि एक बार तो तू घर पे जाना और जीटी दे देना, उसके बाद तू डिसाइड करना क्या करना है। फिर सर मैं घर पे आया, जीटी दिया, 130 आए। तो फिर लग गया कि नहीं, अब यहाँ पे रुकने का सर कुछ फ़ायदा है नहीं। तो फिर उसके बाद वहीं से मैंने डिसीजन बना लिया कि अब जाऊंगा दिल्ली, सर की क्लास ज्वाइन करूंगा, और जो भी होगा देखेंगे सर। So you were an offline class student or online beta? सर ऑफलाइन ऑफलाइन सर, ऑनलाइन में तो सर, ऑनलाइन में तो नहीं। यहाँ पे मैं रुकता तो सर दोस्तों के साथ रहता, और मेरे को ने ऑनलाइन वाला सर जमता ही नहीं सर। ऑफलाइन मेरे को वो Okay. प्रॉपर शेड्यूल चाहिए था सर। Okay, आप क्लास में कहाँ बैठते थे, मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, साइड वाली रो में या लास्ट रो साइड में? वाली सर, जो सिंगल रो थी निखिल के एक निखिल शुभली और फिर मैं सर, वही सीट चाहिए थी एनी हाउ। ओके, निखिल, सुभाली और आप तीनों का रिजल्ट क्या रहा? सर तीनों पास सर, जो जो मैं जिनको जानता हूँ, निखिल शुभली, मैं, संसार गर्गी, यश, जिन जिनको सर जानते हैं, सारे ही सर पास। जो जो मैं आपकी दीक्षा पास हो। आपके जो आपने रिव्यू लिखा था, मैं उस पे एक फोटोज आपने डाली, मैं उसमें देख रहा था, आप उस फोटो में जितने लोग भी हैं सारे लोग पास हो, दैट्स हाँ रियली सर, ग्रेट. मेरे कांटेक्ट में सर जितने भी हैं ना, सारे ही पास है, सारे सर। एक भी मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं, सारे ही पास हो गए सर, अपनी मतलब वही। क्लासेस में जो है. हाँ सर। ओके.
सो डॉक्टर टेल मी लास्ट 6 मंथ की जो जर्नी आपकी डीवीसी के साथ थी, ये कैसी थी? क्लास में कैसा माहौल था? स्ट्रेसफुल माहौल था या बहुत चिल पिल माहौल था या मज़ाक माहौल था? कैसा? प्लीज़ डिस्क्राइब दिस। सर मैं कहूँ ना सर, बेस्ट क्लासेस आज तक की सर, जो भी जितनी भी क्लासेस अटेंड करी सर, बेस्ट क्लासेस थी। उसमें क्या था, मैंने 4 अगस्त को आया था सर, पहली क्लास ज्वाइन करी थी। उसमें सर आप हाइपर पैराथायरॉयडिज्म वगैरह पढ़ा रहे थे उसमें। तो फिर आपने सर, जो कैल्शियम होता है वो बढ़ता है, फिर वो मसल पे क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्स्टिपेशन इसलिए होता है सर। जिस हिसाब से जो कंसेप्ट बनाए, मैं मतलब सर उसी दिन समझ गया था, जो मुझे चाहिए था वो सर मिल गया। अब मतलब, और पंकज भैया ने भी बोल दिया था, तू कुछ टेंशन मत लेना, जो होगा सीधा सर ब्लाइंड फोल्ड जो कहते हैं ना सर, वो किया मैंने। ओके, फिर सो हाउ मेनी टाइम्स सिलेबस वर रिवाइज्ड इन क्लासेस? कितनी बार सिलेबस हुआ आपका? सर एक तो होता है कि सर, जिस दिन सर क्लास चलती है उसी दिन 3 बार तो हो जाता है। एक बार आप पढ़ाते हो, बीच बीच टॉपिक में जितना पढ़ा दिया वो पढ़ा देते हो, और एंड में सारा सारा सब कुछ 3 बार तो उसी दिन हो जाता है सर। और उसके बाद सर पहला मतलब फर्स्ट रिवीजन चलता, मतलब फर्स्ट पहले तो 3 महीने तक सर अपना सब कुछ हो रेगुलर जाती है ना। क्लासेस। उसके बाद सर जो होता है ना, रिवीजन फर्स्ट स्टार्ट होता है, फिर सर रिवीजन सेकंड स्टार्ट होता है, फिर अल्ट्रा होता है। और सर जो 4 दिन की लास्ट वाली क्लासेस होती है ना, जो कॉन्फिडेंस सर देती है, वो क्लास की 4 दिन में 19 सब्जेक्ट कर दी, अब तो क्या ही है, देख लेंगे। वो दैट चीज आती है। दैट्स ग्रेट। सो जब आप एग्ज़ाम लिख रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पूरा 6 महीने ऑफलाइन क्लासेस में बैठ के पढ़ा है, एग्ज़ाम लिख रहे थे, तो फिर कैसा लग रहा था उस दिन की मतलब फर्स्ट पेपर के बाद रिएक्शन क्या था? सेकंड पेपर के बाद रिएक्शन क्या था? सर पहले तो एग्जाम वाली दिन दिन तो सर, मतलब वो जो रात होती है ना, उस दिन सर मेरे को नींद ही नहीं आई थी। मैं 3:30 बजे सोया था सर उस दिन। मैंने लास्ट कॉल पे क्लास ज्वाइन करने से पहले पंकज भैया से बात करी थी, और एग्जाम देने से पहले भी पंकज भैया पे कॉल करना पड़ा कि भैया क्या करूं। मेरे जैसे ही सर सो रहा हूँ, अंदर से फीलिंग आ रही है कि अगर फेल हो गया तो, अगर फेल हो गया तो, ऐसे ऐसे आ रहा है। फिर उसके बाद सर मैं जैसे तैसे, वो अब भगवान का वो रखते हैं ना, कि वो हमारे मंदिर का रख दिया प्रभु का, अब आप पे छोड़ रहा हूँ, जो छोड़ रहा हूँ। उसके बाद सर उठा सुबह में, और नींद पूरी नहीं थी, रेड बुल खींची पेपर 1 से पहले, और उसके बाद सर गया। और वो 30-40 मिनट सर होते हैं ना, पहले ही बिठा देते हैं, उसमें 2-3 बार हनुमान चालीसा पढ़ ली, 1-2 श्लोक सर जो आ रहे थे वो गा लिए। और फिर उसके बाद पेपर जैसे ही आया, पीआर इंटरवल वाला सर क्वेश्चन आया था, फिर रिदम सेट हो गई। पर पहला पेपर तो सर ऐसा था कि मतलब कोई कह ही नहीं सकता था कि कैसा गया। बस आपके वर्ड्स याद आ रहे थे कि सर आपने जो जो बोला वैसे वैसे, हाँ सर ने ऐसा कुछ बोला है, और उस अकॉर्डिंग सर करता गया, और हो गया सर। और फिर दैट्स सर ग्रेट। सेकंड पेपर तो 100% श्योर हो गया कि मतलब इसमें तो 110 120 नंबर तो कहीं नहीं गए सर। इस सेकंड पेपर ने सर फिर तो कॉन्फिडेंस जो दिया ना, तो फिर तो लग गया था। ओके, टेल मी हाउ द फर्स्ट एंड सेकंड पेपर डीवीसी के जो नोट्स थे या अपनी क्लासेस थी जो मैं बोलता था कि ये इंपॉर्टेंट है, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, इज इट रियली हेल्पफुल इन एग्जाम? मैंने तो सर वही किया, जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट रिवीजन जो चल रहा था उसमें तो सर सारा सब कुछ पढ़ा। फिर सेकंड से तो सर वही, पहले तो आप सर दिसंबर 2 के 24 लगा रहे थे, फिर डेट आ गई तो आपने जनवरी 2025 कर दिया। तो वो मैंने सर अलग से ही, मैं हैंड रिटन नोट्स बनाता था सर। जैसे ही आप वो कर रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स बना दिए थे, उसमें पिंक बॉक्स में सारे ही टॉपिक मैंने वो कर दिए थे। और उसके बाद फिर लास्ट में जाते जाते सर, आप जैसे जैसे बोलते गए वैसे वैसे सर करता गया, और हो गया सर। दैट्स ग्रेट। आप ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट थे तो आप शायद वृंदावन ट्रिप भी गए होंगे। हाउ वाज दैट आप एक्सपीरियंस? प्लीज शेयर दैट। पहले तो सर मतलब ऐसा था कि मैं वृंदावन जाऊंगा और मेरा एक दिन वेस्ट होगा सर, ऐसा अंदर से रहता है। फिर उसके बाद क्या रहा है कि सारे दोस्त ही जा रहे हैं, तो फिर मतलब जाना तो बनता ही है, ऐसा हुआ। और आपने भी बोला कि तेरे को तो आना ही है, फिर उसके बाद सर डिसाइड कर दिया, वृंदावन गए सर। मैं तो सर ये मेरा फर्स्ट टाइम था वृंदावन। आज इससे पहले तो मैं कभी गया नहीं था वृंदावन। जाके भी हम 4-5 वो सर 5-5 ग्रुप में बढ़ जाते हैं ना लोग, मतलब हाँ। 5-5, वैसे मैं, मानसी, यश सारे मतलब। तो फिर उसके बाद वहाँ गए, मैंने उनसे भी मांगा कि प्रभु हम पास हो गए तो वापस आएंगे। आज सर सारे ही पास है, अब वापस जाएंगे, तो मतलब ग्रेट। अच्छा था सर। सो हाउ मेनी जीटी यू हैव डन बेटा इन लास्ट 6 मंथ? सर पहले तो क्लास ज्वाइन करने से पहले सर फर्स्ट जीटी दिया था, उसमें 130 आए थे। उसके बाद मैंने सर अक्टूबर में दिया, 21 अक्टूबर को टेस्ट दिया था, उसमें आए सर 188।
फिर सर मैं वो लग गया कि सेफ ज़ोन में तो आ गया। उसके बाद एक और दिया नवंबर में, उसमें आए सर 194 और उसके बाद मैंने एक और दिया, फिर उसमें सर वापस 184 आ गए। फिर मेरे को लगा कि मेरे तो 10 नंबर कम हो गए। फिर उसके बाद सर मैंने ना जीटी देना बंद कर दिया। लास्ट के 1.5 महीने में सर कोई जीटी नहीं दिया मैंने। ओके। मैं बस सो आप कह रहे थे वैसे पढ़ाए, नोट्स पढ़े, पीवाईक्यू लगाए, नोट्स पढ़े, पीवाईक्यू लगाए और सर बस करता गया आप जैसे-जैसे कह रहे थे। बस जीटी नहीं दिए सर। उस दिन मैं छुट्टी रहती थी तो रिवाइज़ कर लेता था नोट्स। ओके, जब हम क्लासेस में सिलेबस पढ़ रहे होते थे, तो क्या उस टाइम पे क्लासेस में आईएनआई सेट, नीट पीजी के पीवाईक्यू दिखाए जाते थे? सर आईएनआईसीटी और नीट पीजी के क्वेश्चन तो मैक्सिमम आप करवा लेते थे सर, क्लास में ही हो जाते। अब रही बात एफएमजी वाली सर जितने जितने क्वेश्चन होते हैं वो सर 60-70% तो सर आराम से हो जाते हैं आपके नोट्स। एक एक रीडिंग भी ले रखिए तो हो जाते हैं। अब वो 20% 30% जो रहते थे उनका सर मैंने क्या किया कि आपके नोट्स के साथ ही मैंने उनको एड ऑन कर दिया नोट्स में, ताकि अब हुँ। पढ़ूँ तो बस नोट्स के साथ साथ पीवाईक्यू हो गए और अगर एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो दूसरे क्वेश्चन लगा लो। तो वैसा Okay. किया। Second last question. Uh, how DBC help you to achieve this goal? सर कह रहा हूँ मैं 130 से सर 215, तो ये 6 महीने में सर मतलब आपके सर पहले तो 3 महीने क्लास चलती है, उसमें सर कंसेप्ट बन जाते हैं सारे। उसके बाद सर नेक्स्ट जो होता है ना कि 1.5 महीने में, डेढ़ या आपके अकॉर्डिंग सर आपकी प्लानिंग रहती है परफेक्ट सर। वो आपको ही पता है कि इस टाइम पे क्या कहाँ छुट्टी देनी क्या नहीं। सर मैं तो बस वही कह रहा हूँ कि आप जैसे जैसे बोलते गए वैसे वैसे करता रहा। और फिर उसके बाद जो दिसंबर 2K24 वो जनवरी 2025 वाले वो पढ़ लिए टॉपिक, क्वेश्चन आप क्लास में कराते थे। और सर बस ऐसे ही एनजाइटी कभी हुई नहीं, और एनजाइटी होती थी तो सर मैं आप अपने क्लास में सर वो तस्वीर लगी है ना शिव जी की और सरस्वती जी, माँ जी, की, वहाँ पे जी। जाके बैठ जाता था थोड़ी देर और कहता था कि सर अगर वो प्रभु अगर मिल गया तो आपकी कृपा रहेगी, नहीं मिला तो आपकी इच्छा। उस वही उसके अकॉर्डिंग ही चला सर। दैट्स ग्रेट। एंड क्लासेस कितने आवर्स की होती थी पर डे डॉक्टर? क्लास का सर वही टाइमिंग सर इतना परफेक्ट है, 9 से 12 क्लास हुई, 9 से 12:30 वो सर आधा घंटे का कुछ तो रहता है थोड़ा बहुत टॉपिक के अकॉर्डिंग। हुँ। 9 से 12 12:30 पढ़ लिए। उसके बाद लंच करता, लंच करके सर मेरे को ना दोपहर में 1 घंटे नैप लेने की वो आदत बनी हुई है। अ, मैंने कोशिश भी की पर सर 1-2 दिन सर मैंने वो कोशिश की कि मैं नहीं सोऊं, तो फिर वो शाम वाली क्लास में कंसंट्रेशन वो वाली नहीं आ पाती। तो मेरा फर्स्ट गोल था कि फुली अटेंटिव रहना है क्लास में, क्योंकि सर क्लास ग्रेट। में जितना ज़्यादा अटेंटिव रहते उतना सर नोट्स पढ़ने में फिर टाइम ही नहीं लगता। क्योंकि 3 बार क्लास में हो जाता है पढ़ाई और उसके बाद सुपरफिशियल एक रीडिंग लेनी पड़ती है, वो हो जाती थी आराम से। और बस वैसे ही जैसे कि 9 से 12 पढ़ लिया, लंच किया, 1 घंटा सो गया, फिर 2 से 4:30 सर 2.5 घंटा पढ़ लिया। और फिर वही शाम पे 5 बजे वापस क्लास स्टार्ट हो गई, 5 से 8 पढ़ लिए। फिर वापस से जाओ घर पे, आराम से खाओ पियो। और अगर पहले 3 महीने सर मैं रात को पढ़ा, फिर रात को क्लास में ही आ जाता था सर। अपनी क्लास ओपन रहती है हमेशा, तो फिर वही 10:30 से लेके 1:30 बजे तक वो पढ़ लेता था। फिर जाके सो जाओ, फिर मॉर्निंग क्लास अटेंड कर दो। आप आते थे रात को, कैसा चल रहा है कैसा चल रहा है, तो आपने सर एक बार बोल दिया था तू पास होगा। वो सर आप बोल देते हो ना तू पास होगा, वो बंदा सर पास होता ही है। उस चीज का पता नहीं सर, सारे आपने अशोक भैया को बोला, यश को, निखिल को, मुझे बोला था, वो सारे आज पास है सर। दैट्स ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू एडवाइस टू योर जूनियर्स? आप क्या एडवाइस करेंगे अपने जूनियर्स को? जूनियर्स को सर मैं तो ये कहूँगा कि मेरा अगर खुद का भाई होता तो मैं तो सर डीबीसी में भेजता। और मेरे जो भी खास खास फ्रेंड्स हैं उनको भी मैंने बोल दिया अभी तुम कर दो, तुम्हारा भी 5th ईयर में हो, कर दो। उसके बाद जैसे मैं बोल रहा हूँ क्लास ज्वाइन करनी है और वो भी ऑफलाइन करनी है, जाओ। और उसके बाद फिर जैसे जैसे सर बोले वैसे वैसे करते जाओ। तुमको वो मतलब कोई रोकने वाला नहीं है सर। क्योंकि सर बंदे जीरो से स्टार्ट करते हैं। वो भी मैं उससे पहले आपकी क्लास से पहले सर मेरे में मैं ऐसा सोचता था कि 6 महीने में ना सर ये पॉसिबल नहीं है कि इतना सारा 19 सब्जेक्ट कंसेप्ट कुछ बने नहीं और बंदा कैसे पास हो सकता है। पर सर नहीं, वो मेरे एक दो दोस्त थे जो मतलब कुछ नहीं पढ़े और आपकी क्लास में आए, उन्होंने सर 6 महीने पढ़े। फिर ये जो 6 महीने होते हैं ना, 5-6 महीने सर, उनमें वो बहुत अच्छे से पढ़े। और फिर उसके बाद उन्होंने मतलब कर दिया कि हाँ कि पॉसिबल है जीरो नॉलेज से
6 महीने में सर 100% पॉसिबल है। That's great. Thank you very much, Dr. Bipin, and congratulations. Best wishes for future. Thank you very much. थैंक यू सर।